बात कुछ और भी है। बोले क्या, बताइए। तो नारद जी ने बताया कि भगवान इस भौमासुर के कारागार में इसने 16,100 राजकन्याओं को भी बंद कर रखा है। अनेक देश देशांतरों की, अनेक राज्यों की वो राजकुमारियां इसने पकड़ कर कारागार में बंद कर रखी हैं। सबसे शादी करना चाहता है। प्रभु, देवताओं का सम्मान तो आप पीछे दिलाना, लेकिन उन राजकन्याओं पर आप जरूर कृपा करो भगवान। ऐसी प्रार्थना की। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान बोले कि नारद जी अब ये काम बहुत जल्दी होगा, आप चिंता मत करो। मैं उन राजकन्याओं को बहुत जल्दी कारागार से दुष्ट के मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहकर नारद जी को विदा कर दिया। अब श्री नारद जी महाराज वहां से निकले और निकलकर सीधे सत्यभामा जी के महलों पर पहुंच गए। नारद जी ने मन में सोचा कि मैंने देवताओं का काम तो कर दिया, अब थोड़ा अपना काम भी करूं ना। नारद जी का काम क्या है, कभी कभी थोड़ा इधर की उधर और उधर की इधर भी कर देते हैं। ये भी नारद जी का पार्ट टाइम जॉब है। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, जब कोई काम नहीं होता तो ये काम भी थोड़ा कर लेते हैं, इधर की उधर उधर की इधर। बोले अब किस पर कृपा करें। सत्यभामा जी के पास पहुंच गए। नारद जी की शिष्या हैं सत्यभामा। जाकर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो अपने गुरु की आवाज सुनी, सुंदर आरती की थाली सजाकर लाई, गुरुदेव की आरती उतारी, फूलों की वर्षा करती हुई, जय जयकार करती हुई नारद जी की अंदर लेकर गई। सुंदर आसन पर बिठाया और चरणों को धोकर चरणामृत लेकर पूजन करने के बाद पूछा कि गुरुदेव आप कैसे पधारे हैं। नारद जी बोले कि बेटी यहां से गुजर रहा था सत्यभामा, तो तेरी याद आ गई तो हम आ गए मिलने। सत्यभामा बोले कि नहीं नहीं गुरुदेव, बिना किसी कारण के आप कभी नहीं आते हो। यदि तुम आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, अकारण नहीं आते आप, बता भी दो क्या बात है। नारद जी बोले कि देख सत्यभामा, अब कहना तो मैं नहीं चाह रहा हूं। बोले गुरुजी क्या बात है, क्यों नहीं कहना चाह रहे। बोले बात तेरे से जुड़ी हुई है, तुझे बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है मुझे, कहीं तुझे दुख ना हो। देखो मन में भरे बैठे हैं कि जल्दी से बताऊंगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा नाटक कर रहे हैं नारद जी। हाँ बेटी क्या बताऊं तुझे, अब तुझे दुख होगा। नहीं नहीं गुरुजी आप जल्दी बताइए क्या बात है। अब तू नहीं मानती तो फिर सुन, आज मैंने देख लिया। तू हमेशा कहा करती थी ना कृष्ण बड़ा प्यार करते हैं तेरे से, आज मैंने सब देख लिया। बोले क्या देखा। बोले मैंने देखा कि कृष्ण तेरे से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नारद जी कैसी बात आप कर रहे हैं, भगवान तो मेरे पास महलों में रहते हैं, मैं तो स्वयं उनके प्रेम से आप्लावित हो रही हूं, दिन रात प्रभु का प्रेम मुझे मिल रहा है, फिर कैसी बात आपने कर दी। नारद जी बोले कि देख सत्यभामा, मैं स्वयं आंखों से देख कर आया हूं। बोले क्या देखा। आज जब मैं स्वर्ग से आया था तो पारिजात वृक्ष का फूल भी साथ लेकर आया, मैंने भगवान को वो फूल दिया, भगवान ने जानती है वो फूल लेकर सीधे रुक्मणी को दे दिया। अब यदि तेरे से प्यार करते तो फूल लाकर तुझे देते ना, क्योंकि फूल तो प्रेम का प्रतीक है, तुझे तो नहीं दिया, रुक्मणी को दिया। मैं समझ गया कि तेरे से बिल्कुल प्रेम नहीं करते कृष्ण। सत्यभामा बोली कि गुरुजी एक फूल जैसी बात पर मैं क्या झगड़ा करूंगी भगवान से, अरे फूल ही तो दिया है, क्या हो गया। नारद जी बोले ये तो झगड़ा नहीं करेगी, थोड़ा इसको और उकसाऊं। तो नारद जी बोले कि देख सत्यभामा तू मजाक में मत ले इस बात को, अरे वो कोई साधारण फूल नहीं था, स्वर्ग के पारिजात वृक्ष का फूल था। और मैंने भगवान को कहा कि प्रभु एक बार मेरी शिष्या सत्यभामा को भी ये फूल जरूर आप दिखा देना। गुरुजी आपने मेरी याद दिलाई थी। नारद जी बोले सत्यभामा तू याद की बात कर रही है, मैंने भगवान के सामने सिर पटक पटक कर तेरा नाम लिया था। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ा सिर पटका कि प्रभु मेरी शिष्या सत्यभामा को फूल दिखा देना, लेकिन जानती है तेरा नाम लेने के बाद भी मेरी ओर देखा भी नहीं भगवान ने। अब तो सत्यभामा जी को क्रोध आ गया और बोली कि अच्छा मेरा नाम लेने पर भी आपकी ओर नहीं देखा, आज आने दो महलों में अच्छी तरह खबर लूंगी। नारद जी बोले कि अब यहां रुकने का काम नहीं है। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी वहां से निकल गए।
अब सत्यभामा जी ने क्या लीला की, अपने राजसी श्रृंगार तो सब उतार दिए, एक काली साड़ी लपेट ली है, सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, काली साड़ी लपेटकर और कोप भवन में जाकर लेट गई हैं। क्योंकि आप तो जानते हो ना, पहले पति और पत्नी के झगड़ा करने का भी कमरा होता था, जिसको कहते थे कोप भवन। लेकिन आजकल तो घरों में ऐसा कोई कमरा नहीं होता, या होता है? नहीं होता ना। लोग सोचते हैं कि महाराज आजकल शायद कमरा इसलिए नहीं बनता क्योंकि झगड़ा भी कम होता है, पहले शायद झगड़े ज्यादा होते होंगे तो कमरे भी बना दिए जाते होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। यथार्थ बात तो यह है कि पहले जब झगड़े होते थे तो अकेले में होते थे, सबके सामने नहीं, चुपचाप एकांत में झगड़ा होता था। लेकिन आज तो जहां देखो, जब देखो, चाहे सड़क पर खड़े हैं, चाहे बाजार में खड़े हुए हैं, जब चाहो तभी झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब आजकल कोई जगह तो ढूंढता नहीं झगड़ा करने की, जहां पर है, चाहे घर है चाहे बाहर है, कहीं भी झगड़ा शुरू हो जाता है पति पत्नी का। बल्कि झगड़ा ही ज्यादा होता है, प्यार तो कम ही होता है। झगड़ा ज्यादा होता है, प्रेम उतना नहीं है। जैसे कि एक पति और पत्नी बहुत झगड़ा करते थे, दिन भर घर में कलेश, दिन भर मनमुटाव, दिन भर झगड़े की बातें। एक दिन पत्नी नाराज हो गई, बहुत ज्यादा ही मन खराब हो गया, तो एक ही धमकी होती है, कौन सी? जा रही हूं मायके, प्रेम से कहो श्री राधे, संभालो अपना घर। मैं तो चली। अब झगड़ा करके पति से चली गई मायके देवी जी। अब 15 दिन निकल गए वहां पर। बोलो सने बिहारी जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो झगड़ा करके लड़कर मायके चली गई। 15 दिन वहां निकल गए, न इधर से कोई वार्तालाप हुई, न उधर से कोई वार्तालाप हुई है। दोनों ओर से कनेक्शन बिल्कुल कट है। न पत्नी ने हालचाल पूछा, न पति ने कोई हालचाल पूछा। 15 दिन निकल गए। 15 दिन के बाद जब पत्नी से नहीं रहा गया तो फोन मिलाया घर पर, फोन किया। पति तो इंतजार में था, कब तक वहां बैठेगी, फोन तो करेगी। उठाया फोन, हेलो की। पत्नी ने पूछा कि बहुत दिन हो गए ना, कैसे हो? पति ने कहा बड़ा सुखी हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा सुख तो बड़े दिन बाद मिला है। ये सुख तो अभी तक मिला ही नहीं था मुझे, बड़ा सुखी हूं। अच्छा, मेरी याद नहीं आती? बोले थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ा सम्मान भी देना है ना, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। थोड़ी थोड़ी आती है। बोले तुमको थोड़ी थोड़ी आती है, यहां जानते हो तुम्हारी याद में 15 दिन से सूख कर आधी हो गई हूं। 15 दिन में ही सूख कर आधी हो गई हूं। पति ने कहा आधी हो गई है तो बस 15 दिन और वहीं रुक जाओ, पूरी हो जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। जब आधी हो ही गई है तो फिर पूरी हो जा वहां पर। बड़ा सुखी हूं मैं तो। आजकल ऐसा ही तो है। आजकल वैवाहिक जीवन कितना संकीर्ण होता जा रहा है, कितना छोटा होता जा रहा है। अब तो शादी बस मजाक है, खेल है, प्रेम नहीं है वहां पर। प्रेम बहुत पीछे रह गया। अब कैसे संबंध हो रहे हैं? बस मंडे को देखा, ट्यूसडे को इजहार, वेडनेसडे को इकरार, थर्सडे को शादी, फ्राइडे को बच्चे, सैटरडे को तलाक, संडे को रेस्ट, फिर मंडे को नेक्स्ट। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा हाल हो गया है। अब आप ही बताओ, पति और पत्नी में ऐसा व्यवहार है, फिर भी कहते हैं कहो ना प्यार है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात सच्ची है। तो आज सत्यभामा जी भी कोप भवन में जाकर लेट गई, काली साड़ी लपेट ली कि भगवान आएंगे तो यहीं एकांत में बातें होंगी, सबके सामने झगड़ा नहीं होगा, चुपचाप
प्रभु जब सभा से लौटकर आए, भगवान ने सेवकों को पूछा कि सत्यभामा जी कहाँ गई हैं, आज दिखाई नहीं दे रही। सेवक बोले कि महाराज को भवन में लेटी हुई हैं, जाओ आपकी अच्छी तरह खबर लेंगे। भगवान तो घबरा गए। भगवान बोले कि हमने नंद भवन देखा था, हाँ, लेकिन को भवन तो कभी नहीं देखा। प्रेम से कहो श्री राधे। बाकी सारे भवन देख लिए थे, लेकिन ये को भवन अभी तक नहीं देखा। प्रभु बोले कि अब गृहस्थ में आए हैं तो को भवन भी देखना ही पड़ेगा, चलो आज देखते हैं कैसा होता है। तो भगवान बड़े डरते डरते प्रभु को भवन के अंदर गए। सत्यभामा जी लेटी हुई थी। सत्यभामा के पास जाकर भगवान बैठ गए, सिर पर हाथ फेरा और पूछा कि सत्यभामा क्या बात हो गई, आज तू महलों को छोड़कर यहाँ क्यों लेटी हुई है। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु अब हमको क्षमा करो, आज के बाद आप रुक्मणी के ही महलों में रहा करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है अब। अरे क्या बात हो गई, क्या किसी ने अपमान कर दिया। बोले और किसी ने नहीं, अपमान तो आपने ही किया है। बोले कैसे, हमको तो याद नहीं आता। तो बताया कि फिर याद कर लो, आज स्वर्ग से कोई पारिजात वृक्ष का फूल लेकर आया था आपके पास, जो इतना सुना भगवान ने, भगवान समझ गए कि सब करतूत नारद बाबा की है। आज मेरे घर में भी आग लगवा दी। सत्यभामा नारद जी तो आए थे, फूल देकर चले गए। पास में रुक्मणी थी तो रुक्मणी को फूल मिल गया, यदि आप होती तो आपको फूल मिल जाता। लेकिन सत्यभामा ने कहा कि प्रभु हमको फूल चाहे मत देते, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार दिखा तो देते कम से कम, कैसा होता है वो पारिजात वृक्ष का फूल, आपने तो दिखाया भी नहीं। तो भगवान को कहना पड़ा कि देख सत्यभामा, ऐसी बात है तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तुझे लेकर ही किसी दिन स्वर्ग जाऊंगा और वहां से पूरा पारिजात वृक्ष का पौधा ही लेकर आऊंगा, तेरे महल में लगा दूंगा, रोज फूल बैठी बैठी देखती रहना। सत्यभामा बोली कि प्रभु ऐसी बात है तो फिर आज अभी इसी वक्त स्वर्ग चलो, आज ही लाकर मुझे वो पौधा दो। अब बताओ कोई ऐसी पत्नी होगी जो पति को कहेगी कि स्वर्ग जाओ? कौन स्वर्ग जाने को बोलेगी? भगवान बोले कि सत्यभामा यदि ऐसी बात है, यदि स्वर्ग ही जाना है तो मैं अकेला क्यों जाऊं, फिर तू भी मेरे साथ चलना। आप चलो मेरे संग, मैं अभी आपको वो पारिजात वृक्ष का पौधा दिलवाता हूं। भगवान ने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया है। गरुड़ पर सत्यभामा के साथ प्रभु विराजमान हुए हैं। लेकर सत्यभामा जी को गरुड़ पर बैठकर भगवान गए हैं और सबसे पहले जाकर इस भौमासुर की नगरी में प्रभु ने इसके मंत्री को मारा है। इसका मंत्री था जिसका नाम था मुर। इस मुर नाम के दैत्य को प्रभु ने जब मारा तो भगवान का भी नाम पड़ गया है मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। मुरारी का अर्थ होता है जिन्होंने मुर नाम के दैत्य को मारा। जो मुर नाम के दैत्य के अरी यानी शत्रु हैं वो प्रभु मुरारी हैं। इस दैत्य को मारने के बाद फिर प्रभु ने उस दुष्ट भौमासुर का भी उद्धार किया था बंधुओं। उसके कारागार में पड़ी हुई 16,100 उन राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया। सबको भगवान बोले कि देवियों आप अपने अपने घर चली जाओ, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तो सब ने कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हमको तो अनेकों वर्ष निकल गए इस दुष्ट के कारागार में, अब तो कोई घर वाला भी हमको नहीं अपनाएगा, अब कोई हमारी ओर नहीं देखेगा। जब ये बात कही तो भगवान बोले कि ऐसा आप मत बोलो कि कोई तुम्हारी ओर नहीं देखेगा, क्योंकि जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर ही तो बांके बिहारी देखते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ती उस पर मेरे प्रभु की नजर पड़ती है। हाँ, उसको प्रभु देखते हैं, भगवान उसको संभालते हैं। भगवान की तो आदत ही है बंधुओं, ये जीव केवल बिगाड़ना जानता है और भगवान ही बनाना जानते हैं। हम तो बार बार बिगाड़ लेते हैं लेकिन प्रभु बार बार बना देते हैं। ये जीव केवल उलझाना जानता है, सुलझाना तो केवल प्रभु को ही आता है, भगवान ही सुलझाते हैं। एक बार वृंदावन के ही एक संत थे नागा बाबा, बड़ा प्रसिद्ध ये प्रसंग है। एक बार ब्रज की परिक्रमा लगा रहे थे, खूब लंबी लंबी जटाएं थीं
तो किसी झाड़ी में वो जटाएं फंस गई उनकी। इतना कस के जटाएं फंस गई कि निकल नहीं रही हैं। बड़ा प्रयास कर लिया, जब नहीं निकली तो फिर वहीं ऐसे ही खड़े हो गए। जटाएं झाड़ियों में फंसी हुई थी। शिष्य गण आए, बोले गुरुदेव ये क्या हो गया, आपकी जटाएं फंस गई, हम अभी निकाल देते हैं। निकालने का प्रयास करने लगे। संत ने धक्का देकर उनको अलग कर दिया कि दूर हट जाओ, कोई भी आगे मत आना, मेरी जटाओं को हाथ मत लगाना, फंसी रहने दो। बोले गुरुदेव ऐसे कब तक आप खड़े रहोगे, जटाएं फंसी हुई हैं, आपकी परिक्रमा भी अधूरी हो गई है, निकालने दो ना हमको। तो संत ने कहा कि भैया ये जटाएं फंसाने वाला मैं नहीं हूं, ये जटाएं तो जिसने फंसाई हैं निकालने भी उसी को आना पड़ेगा। फंसाने वाला मेरा बांके बिहारी है तो निकालने भी वही आएगा, उसको ही आना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। बाकी सब चले गए थे संत को छोड़कर, वैसे ही 3 दिन तक उसी मुद्रा में खड़े रहे थे। झाड़ियों में बाल फंसे रहे थे, जटाएं फंसी रही थी, वैसे ही खड़े रहे। और 3 दिन के बाद मेरे ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर आए और संत की जटाओं को झाड़ी से प्रभु ने सुलझाया, निकाला। साक्षात आए प्रभु। ऐसा प्रसंग एक बार और हुआ जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके जब प्रभु महलों में वापस आए थे भगवान राम, तो क्या देखा प्रभु ने कि श्री भरत जी महाराज की भी लंबी लंबी जटाएं थीं, क्योंकि भरत जी ने भी वही व्रत रखा 14 वर्षों तक जो प्रभु श्री राम का था। वैसे ही बिल्कुल अपनी दिनचर्या को बनाया। तो 14 वर्षों के बाद भगवान राम आकर अपने हाथों से भरत जी की जटाओं को सुलझा रहे थे महलों में बैठकर। भगवान राम बोले कि भले आदमी, अरे कभी तो सुलझा लिए होते बाल, इतना उलझा दिए कि सुलझ ही नहीं रहे। कितना मुश्किल, कितना मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। तो भरत जी ने भी उस समय यही बात भगवान राम को कही थी कि प्रभु हम जैसे जीव तो बस उलझाना ही जानते हैं, सुलझाने का काम तो आपका ही है। सुलझाते तो आप हो प्रभु, हम तो बार बार उलझा लेते हैं। तभी तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह सोन बिगाड़न को तो सोना संवारन को, मोहे तो है पड़ी है होड़। बांके बिहारी जी को स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु मुझ में और आप में एक होड़ लगी हुई है। क्या होड़ है? बोले मैं बार बार अपनी बिगाड़ लेता हूं और तुम बार बार मेरी बना देते हो। मोसो न बिगाड़न को तो सो न संवारन को, मोह तो है पड़ी है होड़। मैं बार बार बिगाड़ता हूं, आप बार बार बना देते हो। तो भगवान तो सबकी बनाने वाले हैं बंधुओं। आज उन 16,100 राजकन्याओं से प्रभु बोले कि मैं तुमको अपनी शरण में लूंगा, चिंता मत करो। कोई नहीं अपनाता तो क्या हुआ, मैं अपनाऊंगा। भगवान सबको लेकर सीधे द्वारिका आ गए हैं कि अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपये में भगवान स्तावद्रूप धरो व्ययः। प्रभु द्वारिका में आए, यहां आकर सुंदर 16,100 यज्ञ मंडप बने। 16,100 ही ब्राह्मण बैठे और 16,100 ही भगवान ने रूप धारण कर लिए। और एक साथ एक मुहूर्त में भगवान ने उन सब राजकन्याओं को स्वीकार कर लिया है, उन सब के गले में जयमाला धारण करा दी है, सबको प्रभु ने अपनाया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु। सबको एक साथ भगवान ने अपना लिया। भगवान का विशाल वंश था बंधुओं, जिस वंश में 16,108 जिनकी रानी पटरानी थी और हर रानी से भगवान के 10-10 पुत्र थे। यहाँ भगवान की संतति का, प्रभु के उस वंश का भी एक अध्याय में वर्णन किया है सुखदेव जी ने। हर रानी से प्रभु के 10-10 पुत्र थे, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, बड़ा विशाल वंश है।
भागवत में लिखा है कि भगवान के वंश में 56 करोड़ यादव थे। ऐसा अद्भुत, इतना विशाल वंश प्रभु का। आगे वर्णन किया भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, इन महाराज प्रद्युम्न के बड़े पुत्र थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। इन श्री अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए थे। एक विवाह इनका हुआ उस रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ, दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। ये प्रसंग भी यहाँ सुखदेव जी ने वर्णन किया है। भगवान ने एक नृग नाम के राजा पर भी कृपा की थी जो कृकलास की गिरगिट की योनि में पड़े हुए थे। प्रभु ने इनको गिरगिट की योनि से मुक्त किया था। इसी प्रकार से श्री बलराम जी महाराज बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः, बलराम जी महाराज रथ में विराजमान होकर भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर और वृंदावन आए थे ब्रजवासियों से मिलने के लिए। और जिस समय आए थे वो समय आज भी चल रहा है। इसी चैत्र और वैशाख, इन्हीं 2 महीनों में बलराम जी ब्रज में आकर रहे थे। सब ब्रजवासियों से मिलकर फिर वापस द्वारिका गए थे। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित ने प्रश्न जब किया कि आप थोड़ा कृपा करके बताइए, मैं थोड़ा श्री बलराम जी के चरित्रों को और विस्तार से सुनना चाहता हूँ। बलराम जी ने और कौन कौन सी लीलाएं की हैं। तो बड़ा अद्भुत चरित्र वर्णन किया कि नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानरः सुग्रीवः सचिवः सोऽथ भ्राता मैन्द्रस्य वीर्यवान। कहते हैं कि देखो परीक्षित, एक द्विविद नाम का वानर था। ये सुग्रीव का मंत्री था, राम अवतार में भी था और भगवान राम की दृष्टि इस पर थी। ये द्विविद नाम का वानर रात्रि में चुपचाप लंका में जाकर शराब पीता था, जुआ खेलता था, राक्षसियों का संग करता था, व्यभिचार करता था। लेकिन भगवान राम की दृष्टि इस पर थी। प्रभु ने सोचा कि देखो इस वानर को, मेरी शरण में आने के बाद भी पाप कर्म करता है। देखो आप भगवान से दूर हो तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी करते रहो, लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद भी यदि तुम पाप कर रहे हो तो फिर प्रभु की विशेष दृष्टि तुम्हारे ऊपर आएगी। भगवान से दूर ही हो तो कोई बात नहीं, करते रहो पाप, फल भोगोगे। लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद भी यदि कोई पाप करता है, प्रभु उसको नहीं छोड़ते हैं। फिर भगवान ने संकल्प लिया कि अभी इसको नहीं मारूंगा, लेकिन द्वापर में, कृष्ण अवतार में मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो यहां द्वापर में जब इस द्विविद नाम के वानर ने आकर रैवत पर्वत पर बड़ा उत्पात किया, बलराम जी महाराज वहीं अपनी रानियों के साथ विराजमान थे, ये आकर बड़ा उद्यम करने लगा वहां पर। भगवान कृष्ण की आज्ञा हुई और बलराम जी ने इस द्विविद नाम के वानर का प्राणांत किया है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी के द्वारा प्रभु ने इसका उद्धार कराया। आगे फिर बड़ा सुंदर पौंड्रक नाम के राजा का भी भगवान ने उद्धार किया। ये अपने आप को विष्णु का अवतार कहता था। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। इसके मित्र काशी नरेश को भी प्रभु ने दंडित किया। इसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की रानी जिनका नाम है जाम्बती, इन जाम्बती जी के पुत्र थे शाम्ब। इन महाराज शाम्ब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ था। ये प्रसंग भी सुनाया है। प्रभु ने अपनी गृहस्थ लीला का दर्शन श्री नारद जी महाराज को समय समय पर कराया। देखो नारद जी को शाप मिला हुआ है, 2.5 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं ठहर नहीं सकते। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा शाप भागवत में ही दक्ष ने श्री नारद जी को दिया है। लेकिन ऐसा मानना है महापुरुषों का कि नारद जी कहीं भी 2.5 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर पाते थे, पर जब द्वारिका में जाते थे तो द्वारिका में इस शाप का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो ज्यादातर समय नारद जी द्वारिका में ही रहा करते थे, प्रभु की लीला का दर्शन करते थे। एक बार नारद जी ने भगवान को बताया कि प्रभु, पांडव
राजसु यज्ञ करना चाहते हैं। और आप तो जानते हो कि राजसु यज्ञ का नियम है कि जब तक कोई राजा सब राजाओं को न जीत ले तब तक राजसु यज्ञ नहीं होता। तो पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते हैं महाराज, सबको जीत चुके हैं, केवल एक जरासंध बचा है जिसको पांडव नहीं जीत पाए और जीत भी नहीं सकते। प्रभु आप कृपा करो। अब इतना नारद जी कह ही रहे थे, उतने में क्या देखते हैं कि मगध से एक दूत भी वहां आ गया और उस दूत ने भी भगवान को प्रणाम करके एक संदेशा सुनाया है कि इति मागध संरुद्धा भवद्दर्शन कांक्षिणः प्रपन्ना पादमूलम ते दीनानां संविधीयताम्। उस दूत ने आकर संदेशा प्रभु को सुनाया, कहा कि भगवान मैं मगध से आया हूं, मगध का राजा है जरासंध, और जिस जरासंध ने अपने कारागार में 20,800 राजाओं को बंद कर रखा है, प्रभु बड़ा अत्याचार उन पर ही करता है। भगवान आप उन राजाओं को इस दुष्ट के कारागार से छुड़ा दो। उस दूत ने ऐसी प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा कि भगवान समय बिल्कुल अनुकूल आ चुका है, क्योंकि पांडव भी राजसु यज्ञ करना चाहते हैं और 20,800 राजा भी कारागार से छूटना चाहते हैं, और ये दोनों काम तभी हो सकते हैं जब आप जरासंध का उद्धार करा दो। जरासंध के मरने से ही अब ये दोनों कार्य पूरे होंगे। ये बात उद्धव जी की भगवान को बड़ी अच्छी लगी। भगवान बोले कि उद्धव बहुत जल्दी मैं ऐसा ही करूंगा, चिंता मत करो। तुरंत प्रभु कुछ रानियों को और कुछ मंत्रियों को साथ लेकर द्वारिका से पांडवों के पास हस्तिनापुर में आए, और कुछ दिन रहने के बाद यहां से फिर अर्जुन और भीम को साथ लेकर जरासंध की नगरी में मगध में गए हैं। प्रभु तीनों ने ही ब्राह्मण का वेश बना लिया, क्योंकि जानते हैं कि जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा पक्का भक्त है। तो भगवान ने, भीम ने और अर्जुन ने, तीनों ने ब्राह्मण का रूप बना लिया। जाकर जरासंध के द्वार पर अतिथि बेला में भिक्षा की याचना की है। जरासंध जब तक ब्राह्मणों को दान नहीं करता था तब तक अन्न ग्रहण नहीं करता था, इतना ब्राह्मणों का भक्त था। तो जरासंध ने ब्राह्मण समझा कि कोई 3 ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण आए हैं, कहो महाराज आपको मैं क्या दूं? तो एक ही बात मांगी है। भगवान आगे बढ़कर बोले कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षिणा। भगवान कहते हैं कि देखो राजेंद्र, यदि आपको कुछ देना है तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, आप हमको युद्ध का दान करो। और वो युद्ध भी कैसा? सेना वाला युद्ध नहीं, द्वंद्व युद्ध, कुश्ती वाला युद्ध, उसका दान आप करो। नान्य कांक्षण, और कोई आकांक्षा नहीं है। जो इतना सुना जरासंध ने, जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये तो रणछोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो कभी युद्ध का दान नहीं मांगता है। जरासंध ने कहा कि अरे कृष्ण मैं तुझे पहचान गया, तू कुश्ती लड़ने आया है। नहीं नहीं, मैं तुमसे कुश्ती नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि एक बार मैं जिसको युद्ध में हरा देता हूं दोबारा उससे नहीं लड़ता, आपसे युद्ध नहीं होगा। और तुम्हारे साथ ये अर्जुन और भीम भी आए हैं, इनको भी मैं पहचान गया हूं। अब देखो कृष्ण, अर्जुन से तो युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि अर्जुन आयु में मेरे से छोटा है, लेकिन भीम आयु में मेरे से बराबर का है, तो भीम से मैं युद्ध कर सकता हूं। भगवान तैयार हो गए कि जरासंध आप भीम से ही युद्ध करिए।